बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम टॉफ़ी स्नैक्स बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये बनकर तैयार होंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना ताकि आपके भी जो स्नैक्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार हों। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसके अंदर मैंने 1 कप मैदा जो है वो डाल लिया है। मैदा मैंने छान कर डाला है। यहाँ पर 2 चुटकी के बराबर मैंने ज़ीरा डाल दिया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी तो इसलिए। तो यहाँ पर ये 2 चुटकी के बराबर ही मैंने तकरीबन नमक डाला है। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून जो है घी का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर घी से क्रिस्पीपन आता है तो इसलिए इसे ज़रूर शामिल किया करें। ऑयल से ये अच्छे नहीं बनते तो इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह इसको माल लेना है घी को अच्छे से मैदे के साथ, और फिर मुट्ठी बनाकर चेक कर लीजिएगा। अगर मुट्ठी बन जाए तो ठीक है, अगर ना बने तो आप इसके अंदर थोड़ा सा घी जो है वो और डाल सकते हैं। यहाँ पर हम इसके अंदर पानी शामिल कर लेते हैं, लेकिन पानी आपने एकदम से बिल्कुल भी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी आपने डालना है क्योंकि हमने इसकी रोटी बेलनी है। तो अगर जो हमारी डो है वो पतली बन गई तो फिर जो है हमारी रोटी हमारी जो अच्छी नहीं बेली जाएगी, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सख्त ही आटे को गूँधेंगे। तो इस तरीके से मैं अभी आपको गूँध कर चेक कराती हूँ कि कितना सख्त हमने रखा है। ये देखिए इतना सख्त है हमारा आटा। तो हम इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं। 5 मिनट हम इसे रेस्ट देंगे। मैंने पानी वाला हाथ लगा दिया है और ऊपर हम कोई बर्तन वगैरह रख देंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं तो मैं वापस आ चुकी हूँ। तो आटे को फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अब जो हमारा आटा है वो तैयार हो चुका है। तो हमने इसका पेड़ा जो है वो बेल लिया है। देखें इस तरीके से बहुत ही ये नरम मुलायम आटा जो है हमारा हो चुका है। तो अब हम खुश्क मैदा जो है वो ले लेते हैं और इसे काउंटर पर डस्टिंग कर लेते हैं। मैदा आपने अच्छे से लगा लेना है ताकि जो बेलन है इसके साथ आपका जो पेड़ा है वो चिपके नहीं। तो इस तरीके से आप इसे करके तो रख लें और फिर जो बेलन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। और रोटी को आपने बहुत ही पतला बेलना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं बेलिएगा। जितना आप पतला बेलेंगे तो आपके जो स्नैक्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए मैं अभी आपको रोटी बेल कर चेक कराऊंगी कि कितनी मोटी हमने रोटी रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी मोटी रोटी नहीं है, पतली सी रोटी मैंने बेली है। तो इसी तरीके से बेलिएगा और फिर हम इसकी कटिंग जो है वो कर लेते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। आजकल बारिशों का मौसम है, हर रोज़ बारिशें आ रही हैं तो कुछ ना कुछ खाने को दिल कर रहा होता है। तो फिर बंदा कहता है वही चीज़ बनाएं जो जल्दी में बन भी जाए। तो ये बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि चलें अब आपके साथ ही इसकी रेसिपी जो है मैं वो शेयर कर लेती हूँ। तो साइज़ आप अपने हिसाब से ही रख लीजिएगा। तो यहाँ से थोड़ी सी हमारी रोटी टेढ़ी है तो हम यहाँ से थोड़ी सी कटिंग करके उतार देंगे ताकि हमारे जो स्नैक्स हैं वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाएं। और ये वाला पीस भी हम साइड पे रख देंगे, इसका हम बाद में बना लेंगे, इसे हमने ज़ाया नहीं बिल्कुल भी करना। तो यहाँ से हम जो है इसको टॉफ़ी वाली शेप दे देंगे। अगर आपका यहाँ से ना चिपके तो आप थोड़ा सा अपनी उंगली की मदद से पानी लगाकर फिर भी इसे चिपका सकते हैं, क्योंकि अच्छा सा आपने चिपकाना है क्योंकि घी के अंदर जब फ्राई करेंगे तो फिर ये खुले नहीं, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो मेरे भी अगर यहाँ ना चिपके तो मैं भी पानी वाला हाथ लगा लूँगी, लेकिन अभी ये चिपक रहे थे तो मैंने कहा चले ऐसे ही बना लेती हूँ। और इस तरीके से ही हम जो है ये देखें कितना ज़बरदस्त मैंने बनाकर रख लिया। इसी तरीके से मैं बाकी के जो है वो भी तैयार कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं सारे स्नैक्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन रख लिया है और घी को फ्राई पैन के अंदर मैंने डाल लिया है। और बर्तन को हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। चीज़ ज़ाया करने से बरकत चली जाती है। और घी को गर्म होने देते हैं। यहाँ पर घी जो है वो गर्म हो चुका है और हमने स्नैक डालने शुरू कर दिए हैं इसके अंदर। और मैंने अपने चूल्हे की जो आँच है वो तेज़ ही रखी है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके।
और आपने इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि इनको आपने जलने बिल्कुल भी नहीं देना। जैसे ही इनकी एक साइड जो है वो अच्छे से गोल्डन हो जाएगी तो हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। तो आपने इसको जो है चम्मच जो है 1-2 मिनट के बाद ही चलाइएगा। कच्चे जब ये कच्चे होंगे तो उस वक्त आपने चम्मच भी नहीं चलाना। तो एक साइड इनकी पक चुकी है, बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुकी है। तो अब हम इनकी जो साइड है वो चेंज कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार होंगे। जब भी कभी आपका दिल करे तो आप ये चाय के साथ जो बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही इनके अंदर से एक तो खुशबू जो है, ज़ीरा डाला हुआ है तो उसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो अभी ये पक चुके हैं। तो अभी मैं इसको बाहर निकालूंगी और फिर बाहर निकाल कर हम आपको दिखाएंगे कि हमारे जो टॉफ़ी स्नैक्स हैं वो कैसे बनकर तैयार हुए हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम इसके छानने के अंदर रखेंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। तो डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गए हैं। सारे स्नैक्स हमने बना लिए हैं। तो अब हम तोड़ कर दिखाते हैं आपको। तो देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी, कितने मज़ेदार ये बनकर बहुत ही मज़े के ये लग रहे हैं, बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।